नमस्ते दोस्तों। ऑडियो बुक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बुक्स की जो किसी भी इंसान की जीवन पूरी तरह से बदल कर रख सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं द फेमस ऑथर रॉबर्ट टी कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड की। हर व्यक्ति अमीर बनना चाहता है। सभी का सपना होता है कि उनके पास बहुत धन दौलत हो, महंगी गाड़ियां, बंगले, महंगे कपड़े हों। यह सपना तो सभी लोग देखते हैं, पर बहुत कम लोग ही इस सपने को पूरा कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो मेहनत नहीं करते। बेशक वो कड़ी मेहनत करते हैं, पर पैसों का मैनेजमेंट कैसे करना है लोग यह नहीं जानते हैं। इस वजह से लोगों के अमीर बनने के सपने पूरे नहीं हो पाते। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कीजिए और इस वीडियो के बारे में आपका क्या राय है नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तो चलिए आज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेखक ने अपनी पूरी किताब में दो लोगों के माध्यम से विचार प्रस्तुत किए हैं, जिसमें से एक बहुत अमीर और एक बहुत गरीब है। जो गरीब है वह रॉबर्ट के पिता है और जो अमीर है वह रॉबर्ट के दोस्त के पिता है। रॉबर्ट इन दोनों व्यक्तियों के माध्यम से अमीर गरीब के सभी आयामों का तुलनात्मक विवरण करते हैं। तो चलिए हम इसे कुछ पॉइंट्स के माध्यम से समझते हैं। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो कुछ बड़ा सोचे और अलग सोचे। अमीर बनने का सपना हर कोई देखता है। गरीब इंसान का तो जीवन भर का एक ही सपना होता है कि वो अमीर बन जाए, और अमीर इंसान और ज्यादा अमीर बनने की कोशिश में लगा रहता है। ज्यादातर लोग अमीरी गरीबी को किस्मत का खेल मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जानकर हैरान होंगे कि अमीर गरीब होना आपके सोचने के ढंग, काम करने के ढंग और पैसे कमाने के तरीकों पर निर्भर करता है। इन सभी बातों का प्रमाण रॉबर्ट टी कियोसाकी की वर्ल्ड फेमस बुक रिच डैड पुअर डैड में मिलता है। ये किताब जिंदगी में सफल होने के सभी आयामों से आपका परिचय कराती है। अमीर और गरीब बनने के पीछे के सभी कारणों और स्थितियों से भी वाकिफ कराती है। बचपन से ही हमारे दिमाग में यह बात डाल दी जाती है, यदि आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं, अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं, तो फ्यूचर में आपको अच्छी जॉब मिलेगी और आप खूब सारा धन कमाएंगे। लेकिन हमारे देश भारत में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं और अच्छी नौकरी में होते हुए भी वित्तीय तौर पर मजबूत नहीं हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो ना तो अच्छे से पढ़ाई किए होते हैं और ना ही किसी के अंडर में जॉब करते हैं, फिर भी वे अमीर लोगों की गिनती में सबसे आगे हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण धीरूभाई अंबानी जी हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ पढ़ाई और नौकरी के दम पर ही गरीब और अमीर नहीं हो सकता है। इसके लिए आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट को समझना बहुत जरूरी है। चलिए आप सभी को इस फिनांस मैनेजमेंट को रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखित पुस्तक रिच डैड पुअर डैड की समरी से समझाते हैं। तो चलिए हम इसे कुछ पॉइंट्स के माध्यम से समझते हैं। पॉइंट नंबर 1, सोच। रॉबर्ट कियोसाकी के पहले पिता का मानना था कि वह कोई वस्तु खरीद नहीं सकते, जबकि दूसरे पिता इस बात से चिढ़ते थे। दूसरे पिता रॉबर्ट को हमेशा समझाते थे कि तुम किसी चीज को कैसे खरीद सकते हो, इस बारे में सोचो। पहले पिता की सोच नेगेटिव है, वहीं पर दूसरे पिता की सोच पॉजिटिव है। नेगेटिव सोच बात को वहीं पर खत्म कर देता है, जबकि प्रश्नवाचक यानी पॉजिटिव सोच हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम कैसे किसी वस्तु को हासिल कर सकते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने दिमाग में यह सोच लेता है कि वह किसी भी ऑब्जेक्ट नहीं खरीद सकता, तो उसका दिमाग भी काम करना बंद कर देता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने दिमाग से प्रश्न करता है तो उसका दिमाग काम करना शुरू करता है, दिमाग प्रश्नों के उत्तर ढूंढने लगता है। इसका मतलब यह है कि दिमाग को नकारात्मक यानी नेगेटिव चीजों से दूर रखो और दिमाग को उसका काम करने दो। इससे दिमाग एक्टिव रहेगा और धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2, जोखिम यानी रिस्क। रॉबर्ट के पहले पिता का मानना था कि आपको जोखिम नहीं उठाना चाहिए। आप अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लेकर आओ तथा सेफ और सिक्योर जॉब करो।
वहीं दूसरी तरफ रॉबर्ट के दूसरे पिता सिखाते थे कि जोखिम को कैसे मैनेज किया जा सकता। पढ़ाई करो और अपने पैसे को काम पर लगाओ। हमेशा जोखिम होता है, इसीलिए इससे बचने के बजाय जोखिम का प्रबंधन करना सीखें। काम छोटा हो या बड़ा, जोखिम सभी में होता है। कुछ लोग जोखिम के डर से काम को छोड़ देते हैं, तो कुछ लोग जोखिम उठाते हैं और आगे बढ़ते हैं। जो जोखिम को पार कर गया वही सफल हुआ और पैसे कमाने के लिए आगे बढ़ा। रॉबर्ट के पिता एक मिडिल क्लास व्यक्ति हैं जो हमेशा एक सिक्योर लाइफ और जॉब चाहते हैं, जिस वजह से वह लाइफ में कभी भी जोखिम उठाना नहीं चाहते, जबकि रॉबर्ट के दोस्त के पिता हमेशा जोखिम उठाते हैं और जोखिम को मैनेज करना सीखते हैं। रिच डैड पुअर डैड बुक हमें जोखिम से बाहर निकलना सिखाती है। पॉइंट नंबर 3, संपत्ति और दायित्व में अंतर का पता होना। हमें अपनी संपत्ति और अपने दायित्व का पूरा ज्ञान होना चाहिए। संपत्ति से धन में वृद्धि होती है, दायित्व से धन या पैसों में कमी आती है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आप संपत्ति यानी लैंड, बॉन्ड, शेयर, इन्वेस्टमेंट खरीदें। और अगर आप गरीब ही रहना चाहते हैं तो आप दायित्व जैसे लोन पर लिया गया फर्नीचर, गाड़ी, लग्जरी प्रोडक्ट्स खरीदें। अब आप दायित्व को देखकर कंफ्यूज मत होना। आप फर्नीचर या गाड़ी खरीदते हैं तो उससे आपको किसी भी तरह का इनकम नहीं होगी। अमीर और गरीब का दर्शन यह है, अमीर अपने पैसे का निवेश करते हैं और जो बचा है उसे खर्च करते हैं। गरीब अपना पैसा पहले खर्च करते हैं और जो बचा है उसे फिर निवेश करते हैं। लेखक ने अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में बताया है कि इंसान को संपत्ति यानी एसेट और दायित्व यानी लायबिलिटी का अंतर पता होना चाहिए। संपत्ति धन को दुगना करती है और दायित्व धन और पैसों में कमी लाता है। पॉइंट नंबर 4, सबसे पहले खुद को पेमेंट करना। रॉबर्ट के दूसरे पिता रॉबर्ट को यह बात समझाई कि सबसे पहले आप अपनी कमाई का एक हिस्सा अपने लिए रखें और उन पैसों से अपने लिए ऐसी संपत्ति खरीदें जो आपको इनकम जनरेट करें। पॉइंट नंबर 5, अपनी गलतियों से सीखो। रॉबर्ट के दोनों पिता नहीं उन्हें यह बात सिखाई थी कि यदि आप एक बार गलती करते हैं तो उस गलती की पुनरावृत्ति दोबारा नहीं करें, बल्कि उससे सीख ले और अपनी लाइफ में आगे बढ़े। यही जीवन का नियम है। पॉइंट नंबर 6, पैसे के लिए काम। रॉबर्ट के अमीर पिता का मानना था कि हमें पैसों के लिए काम नहीं करना चाहिए, मतलब पैसों के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि पैसों को हमारे लिए काम करवाना चाहिए। वहीं पर रॉबर्ट की दूसरी पिता रॉबर्ट को पैसे कमाने के लिए दबाव डालते थे। पॉइंट नंबर 7, मौके की पहचान करना। सभी को सही मौके की पहचान करना आना चाहिए। यदि आप सही मौके को नहीं पहचान पा रहे हैं तो आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते हैं। एग्जाम्पल, एक आदमी एक सड़क से गुजर रहा था। वहां पर कुछ घर के सामने बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था हाउस फॉर सेल। उस समय मंदी का दौर चल रहा था, पर वह आदमी बिना घबराए हुए इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने देता है और एक अच्छा खासा घर बहुत ही कम कीमत में खरीद लेता है। कुछ दिनों के बाद जब मंदी का दौर खत्म हुआ तब वो उस घर को दुगनी कीमत पर बेचता है। पॉइंट नंबर 8, पैसे को सहेजने की समझ का होना। वैसे तो सभी लोग पैसे को सहेज कर रखते हैं, पर यहाँ पर सहेजने का अर्थ अपने अलमारी या गुल्लक में अपने पैसों को रखने से नहीं है। यहाँ पर सहेजने का अर्थ है अपने पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट करना जिससे कि आय होती रहे। साथ ही साथ यह भी ध्यान रखना कि पैसे को ऐसी जगह खर्च ना किया जाए जिससे किसी भी तरह का इनकम ना हो। इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितना पैसा कमा रहे हैं, बल्कि इस बात से फर्क पड़ता है कि आप उन पैसों को कहाँ और कैसे खर्च करते हैं। रिच डैड पुअर डैड पढ़ने की वजह। रिच डैड पुअर डैड बुक दुनिया भर में लोगों को पैसे कमाने के तरीकों के लिए फेमस है। सभी एकेडमिक संस्थान पढ़ना, नौकरी करना तो सिखाते हैं, लेकिन कोई भी इंस्टीट्यूट यह नहीं सिखाती कि ज्यादा से ज्यादा पैसे कैसे कमाए जाते हैं। रॉबर्ट की यह बुक पैसे कमाने के सारे गुण बताती है, साथ ही बिजनेस करने और इन्वेस्ट करने के सभी आयामों से रूबरू कराती है। इस किताब को पढ़कर आपको मार्केट और पैसों की व्यावहारिक समझ मिलती है। इस किताब को पढ़कर लाखों लोगों की जिंदगियां बदली है, लाखों लोगों ने अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारा है।
आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी तो आपका जीवन भी बेहतर होगा। इस पुस्तक को पढ़ने की कोई पर्टिकुलर एज नहीं है। इस बुक को हर वर्ग, हर उम्र का व्यक्ति पढ़ सकता है और इससे लाभ उठा सकता है। यह बुक हर हाल में आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में कामयाब रहेगी। इंसान को कामयाबी की तरफ निरंतर बढ़ने के लिए रिच डैड पुअर डैड पुस्तक को एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं, अगर आप भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट को डिटेल्स में सीखना चाहते हैं, अगर आप भी अपने जीवन में कुछ चेंज लाना चाहते हैं, तो इस बुक को अमेज़न से अभी ऑर्डर करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो आप इस पर अमल करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे कुछ नया और कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।